दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़लम क़ादरियम नरैया गौसे आदम मीज़लम दमज़ मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़लम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। मुझसे पहले आप हजरात ने हमारी जमात के खतीबों और तरन्नुम रेज़ों से उनके मंदूमात और उनके मुंतखबात समाअत फरमाए। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़िम इजलास मौलाना सुफियान सुल्तानी के फूफीदाद भाई जनाब नदीम साहब की शादी खाना आबादी के मौके पर ये जलसा सजाया गया है और इस सिलसिले में काफ़ी कुछ आप हजरात को अब तक बता दिया गया है। सैफुल्लाह सुल्तानी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने अशार गुनगुनाए और मुझसे पहले आपने एक अच्छी दिल नवाज रूह अफ़ज़ा तकरीर भी समाअत फरमाई। अब मैं थोड़ी देर के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि ये महफिल बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की मुतहम्मिल नहीं है। अच्छा, अरे रख रही रखो बेटा, अल्लाह जज़ाए खैर, रखो। चलो कम से कम ये है कि बच्चा मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला इस बच्चे का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। मैं बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करने की हिम्मत करूंगा। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ भाई को और उनके घर वालों को जिन्होंने इस शादी खाना आबादी के मौके पर प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के दरबारों में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए ये जलसा सजाया और अल्लाह ताला ने नेमत दी और उस नेमत का शुक्रिया इस तरह से इन्होंने अदा करने की कोशिश की। ये मोमिनों का तरीक़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का तरीक़ा है और अल्लाह की नेमतों को पहचानने वालों का तरीक़ा है। और जो लोग डीजे और नाच गाने करते हैं वो एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन यानी शैतान को राज़ी करते हैं और अल्लाह के जलाल को दावत देते हैं। फिर जब अल्लाह का जलाल आ पड़ता है तो फिर वो रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और फिर उस अल्लाह को पुकारते हैं, फिर भी अल्लाह माफ़ करता है।
और फिर वो रहम फरमाता है। जब वो रहम फरमा देता है तो फिर ये आदमी जो थोड़ा बहुत अपने पैरों पे फिर खड़ा हो जाता है, फिर अल्लाह के जलाल को पुकारता है और शैतान को राजी करता, बार बार ऐसा करता है। और अल्लाह ताला इस पे खास अपनी रहमतें फरमाता ही रहता है। तौफीक देता है, लौटता है बंदा उसका उसकी तरफ। मगर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब अल्लाह ताला बार बार नाफरमानी करने वालों को की रस्सी ढीली कर देता है कि अब तुम जहां तक जा सको गुमराही में चले जाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा पकड़ता है, एट लास्ट ऐसा पकड़ता है कि फिर उसकी पकड़ से दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती। हमने नाचने गाने वाले की मजलिसें देखी हैं, इधर शादी की तैयारी हो रही है, नाच चल रहा है, डांस चल रहा है, औरतें डांस कर रही हैं, ढपलियां बज रही हैं, ढोलकें बज रही हैं, उधर बहनें गा रही हैं, ढोलकें बजा बजा के भैया को राग सुना रही हैं, और उधर भैया का एक्सीडेंट हो गया, शाम को लाश आ रही है। बारात गई थी बड़ी खुशी के साथ और बाराती आए गमगीन दिलों और अश्कबार आंखों के साथ। ऐसा बहुत बार देखा है। कितने दूल्हे हवाई फायरिंग में मर गए, उसी नाफरमानी का नतीजा। हवाई फायरिंग हुई, गोली दूल्हे के सीने में लग गई, काम खत्म हो गया। अब ना दूल्हा बचा, ना उसकी हसरतें बची, ना सपने बचे। कल तक बतेरे सपने सहज रहा था, ताने बाने बुन रहा था, बात खत्म हो गई। क्या मिला बदले में? कुछ भी तो नहीं मिला। ना अल्लाह की रजा मिली, ना खुद को चैन मिला। इसका मतलब इंसान बेबस है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसका कंट्रोलर सिर्फ अल्लाह है, इसका रिमोट अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसे मान जाना चाहिए कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कंट्रोलर अल्लाह है। इसे मान जाना चाहिए कि मेरा ऑपरेटर अल्लाह है। इसे मान जाना चाहिए कि मैं बेबस और पावरलेस आदमी हूं और जो कुछ है बस अल्लाह ताला की जात है। इसे मान जाना चाहिए और इसे अपनी पहले वाली कौमों को और लोगों को देखना चाहिए। अल्लाह ने कितनी कौमों को मार दिया और एक साथ उजाड़ दिया। अल्लाह ताकत वाला, उसे कौन रोकेगा? अरे वो मुतकब्बिर है, वो कहार है। किसकी हिम्मत और किसकी मजाल जो उसे रोक ले और आंखें दिखा दे। मेरा अल्लाह खुद फरमाता, कुरान शरीफ के कई जगह फरमाता है, मेरा अल्लाह ताला कई जगह फरमाता है, व कम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजा बासुना बयातन औ हुम काइलून। अल्लाह फरमाता और हमने कितनी ही बस्तियों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता, कहार है वो, उसने बर्बाद कर दिया। और उसकी बर्बादी की और तबाही की अगर एक हल्की सी झलक देखना चाहो तो ये आप देख लो। सुनामी की लहरें आई समंदर में, सिर्फ 56 सेकंड आई, सिर्फ 56, पूरा 1 मिनट नहीं आई। यानी एक तूफान उठा समंदर में और इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग 56 सेकंड में मर चुके थे। 10 लाख लोग एक साथ सिर्फ 56 सेकंड में मर चुके थे। ये तो अभी कुछ दिनों पहले देखा। नेपाल में नाफरमानी का दौर दौरा हुआ, बाजार गर्म हुआ नाफरमानियों का। मिनटों सेकंडों में बड़ी बड़ी इमारतों में जलजले आए और पता चला हजारों लोग सेकंडों के अंदर खाक में दफन हो गए। ऐसा अल्लाह कहीं कहीं दिखाता है इस कौम में,
इसलिए कि उसका वादा है कि मैं इस सारी कौम को एक साथ नहीं मारूंगा। बात समझ रहे? हालांकि इससे पहले पूरी की पूरी कौम को, किसी कौम को अल्लाह ने बंदर बना दिया, 3 दिन में उजाड़ दिया। किसी कौम पे अल्लाह ने आग की बारिश कर दी और मिनटों सेकंडों में खत्म हो गए। किसी कौम की सूरतें ही मस्त कर दी अल्लाह ताला ने जनाब वाला। किसी को जनाब वाला अल्लाह ने बारिश के बाद बारिश आई और पानी बरसा और जनाब वो कौमें एक साथ गरकाब हो गई। कोई नहीं बचा, ना कलुआ बचा, ना मलुआ बचा, ना शुभराती ना जुमेराती, कोई नहीं बचा, एक नहीं बचा। न नाचने वाला, न कूदने वाला, न डांस करने वाला, न जनाब वाला, और अल्लाह का नाफरमान कोई नहीं बचा, एक नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। और अल्लाह ने फरमाया हमने मार दिया, उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। कौन रोकेगा अल्लाह को? अरे वो कंट्रोलर है जमाने का, वो क्रिएटर है। वो जनाब वाला आसमानों के सिस्टम को जनाब जब चाहे मेरा अल्लाह ब्लॉक कर दे। जैसे मेराज की रात में अल्लाह ने पूरी दुनिया का सिस्टम ब्लॉक कर दिया था। जोर से कहते सुभान अल्लाह, और जोर से। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मुझे खुशी है कि अभी तुम्हारे जोशों में हल्का सा गुस्सा बाकी है और तुम्हारे जज्बात की राख तले चंद चिंगारियां अभी दफन हैं। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वक्त तुम्हारा नहीं लूंगा। तो अल्लाह को कौन रोक सकता है? अभी तवज्जो है, सुपर पावर है और ये सब समझ गए, पूरी दुनिया समझ गई। और बार बार अल्लाह कुरान में अपनी कुदरतों के जलवे भी दिखाता है, फरमाता, कितनी जगह फरमा दिया, अरे देखो ना हमने जमीनें कैसे बिछा दी पानी पे। और एक जगह अल्लाह फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह कैसी शान वाला है कि उसने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। अरे तुम समझ नहीं रहे हो? अगर पूरी दुनिया सिर्फ इसी एक पॉइंट को समझ ले और गौर कर ले तो खुदा की कसम पूरी दुनिया इसी पॉइंट पे कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी कि जनाब वाला इतने बड़े आसमान हैं और इन आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। एक पिलर नहीं है, न झुकता है, न गिरता है, न झुकता है, न सरेंडर होता है, न टूटता है। और जनाब वाला ऐसे तना हुआ है, न ऊपर उठे न नीचे गिरे। अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ, अंतुम मशद्दु खल्कन मिस समाअ बनाहा रफा समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिनहा माहा व मरआहा। कभी कुरान पढ़ा करो, मगर तुम जनाब वाला कुरान कहाँ पढ़ते हो? तुम तो अमर उजलियों में ही मसरूफ हो। कुरान तो तब पढ़ते हो जब तुम में का कोई मरता है, जब तुम में का कोई मलेरिया गिरस्त हो जाता है, जब तुम में का टाइफाइड ज़दा हो जाता है, जब तुम में से किसी को कोरोना लग जाता है, जब तुम में से किसी को जिंदगी की आस खत्म हो जाती है और जनाब वाला जिंदगी के डोरे टूटने से लगते हैं और लगता है अब ये लड़ी बिखर जाएगी, तो तुम मौलाना को बुलाते हो, मौलाना आप पढ़ दो। वरना 6-6 महीने तक कुरान शरीफ ताकों की जीनत बना रहता है। मर्द नहीं कोई, औरत नहीं कोई जो इसको जुज़दान से निकाले और साफ तक कर दे। 2-2 कोड़ी के फर्शों पे रोजाना कई बार पोछे मारे जाते हैं। कच्चे मकानों वालों को पक्के मकान नसीब हो गए। जो कच्चे मकानों में रहते थे 10 साल पहले, अब उनकी बिल्डिंगें बन गई, टाइलें लग गई, घर चमक गया, एक से एक टाइल आ रही है। ये कोटा का स्टोन लग रहा है, वो इटली का स्टोन लग रहा है, और वो उसमें खुश है, सीना उसका फूला हुआ है। वो स्टोन लगा दिया और ये स्टोन लगा दिया, पूरा घर चमका दिया, टॉयलेट को और ज्यादा चमका दिया। उसमें मक्खी तक नहीं, मतलब ये है कि फिसल जाए, इतना अल्लाह अपनी पनाह में रखे। घर से ज्यादा उधर तवज्जो है। चाहे घर में कूड़ा पड़ा रहे, नो प्रॉब्लम, पूरा घर सजा दिया। अब जरा सा भी पानी अगर जनाब वाला इस 2 कौड़ी के फर्श पर जरा सा भी पानी गिर जाए, जरा से भी कूड़ा हट जाए, तो फौरन जनाब मालिकन कहती हैं लल्ली भाई परला। 10 साल पहले इसे पता नहीं था भाई पर किसे कहते हैं।
तवज्जो है? इसे ये पता नहीं था वाइपर कहते किसे हैं। अब लल्ली लल्ली को वाइपर याद है, वाइपर ला घर साफ कर। रोजाना 1 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में 10 मर्तबा भी, 5 मर्तबा भी, 2 मर्तबा भी जनाब वाला इन 2 कोड़ी के फर्शों पे पोछे मारे जाते हैं कहीं गंदगी ना हो। मगर ये कुरान शरीफ 6 महीने से रखा हुआ है, जुज़ान में गर्द चढ़ गई, गुबार उठ गया, और फिर चौराहों पे कहते हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, फला आदमी हमारे सर पे बैठ गया, हम तबाह हो गए। अबे तुम तबाह कैसे नहीं हो गए, तुम अल्लाह के जलाल को बुला रहे हो। तवज्जो है? जिस कुरान को तुमने हल्का समझा है, मलेरिया वाली किताब, मौत वाली किताब, जिसको पढ़ के तुम्हारी रूहें सुकून पाती हैं मरने के टाइम, ये कुरान शरीफ, हालांकि ये बातें तुम्हें शादी के मौके पे अच्छी नहीं लगेंगी, मगर अच्छी लगे या ना लगे, बस इसका बहुत बड़ा रिजल्ट ये आएगा निकल के, दोबारा नहीं बुलाओगे तो मत बुलाना। यही तो होगा रिजल्ट। मगर सच्चाई यही है कि जिसको तुमने मलेरिया की किताब समझा है, ये खुदा की कसम हमारे लिए सहीफा इनकलाब थी। इनकलाब का सहीफा था ये। क्या? रेवोल्यूशन। इसे लो, परिवर्तन लाओ, इसे लो, बदलाव लाओ, इसे लो और समाज की दिशाएं और दशाएं बदल डालो। और बदली मेरे जनाबे वाला, कुरान ने ऐसी दिशाओं को बदला, ऐसी दिशाओं को बदला। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है, मगर जनाब वाला कुरान ने सबसे पहले बार दुनिया को मुतनब्बे कर दिया, वह अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। अरे किसी को नहीं मालूम था 1400 साल पहले कि हम कभी प्लेनों में और रॉकेटों में और जनाब वाला हम कभी रॉकेटों और हवाई जहाजों में घूम सकते हैं, हम प्लेनों में जा सकते हैं, हम आसमानों के किनारों को क्रॉस कर सकते हैं। किसी को नहीं मालूम था। अरे वो गधों पे चलने वाले लोग, उन्हें क्या मालूम था कि किसी दिन ये 5 फीट का आदमी प्लेन चला देगा, ये 5.5 फीट का आदमी किसी दिन रॉकेटों में घूम के और जनाब वाला सैटेलाइट में 6 महीने गुजार के आ जाएगा। किसी को नहीं मालूम था। मगर कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले बता दिया था, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो तुम इन किनारों को क्रॉस कर सकते हो, मगर याद रखना तुम जिधर जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? शेर ज्यादा अच्छे लगते हैं क्यों? अरे भाई वो जो लोग शेरों को पसंद कर रहे हैं वो इन बातों को मुझे लग रहा है पसंद नहीं कर रहे। सैफुल्लाह सुल्तानी अगर इतनी देर तक, जितनी देर तक मैंने बोल दिया, इतनी देर तक तो सैफुल्लाह सुल्तानी तुम्हारे आने जाने में गरकाब हो जाते। मैंने कोई गलत बात कह दी है? अरे मैंने कुछ गलत कह दिया जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? किसी को नहीं मालूम था। आज कहते हैं 1400 साल के बाद में कि पूरी दुनिया में जमीन 28.8% है और पूरी दुनिया में पानी 71% है। आज कह रहे हैं, मगर कुरान शरीफ जिसे तुमने 6 महीने तक गुबार और गर्द में रखा, इस कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले बता दिया था कि दुनिया में 71% पानी है और 28% जमीन है। जोर से कह दो, और जोर से, अल्लाह जज़ाए खैर। कम से कम ये इल्मी आदमी लगे और इन्हें एक इल्म का पॉइंट समझ में आया, और मुझे खुशी है। ऐसे लोग समझना चाहिए और एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखना चाहिए। तवज्जो है? अरे कुछ बातें इल्म की भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब ये तुम्हें 1400 साल पहले कुरान ने कैसे बताया? जिस कुरान को तुमने इतना हल्का समझा, बस पढ़ दो मर जाए आदमी, सूरह यासीन पढ़ दो मर जाए आदमी,
दम कर दो मलेरिया ठीक हो जाए, तावीज दे दो, मियाँ तावीज दे दो। ऐसी मियाऊ मियाऊ है सुन्नियों में इस टाइम, जिधर देखो मियाऊ 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 मियाऊ। इस मियाऊ मियाऊ गर्दी ने खुदा की कसम सुन्नियत को तबाह कर डाला। ऐसा मियाँ घूम रहा समाज में, हम देखते हैं। अरे संभल में देखो, इस इलाके में देखो, हमारे इलाके में देखो, और इधर महाराष्ट्र वगैरह में देखो, राजस्थान में देखो, ऐसा ऐसे ऐसे नाहंजार मियाँ फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाहंजार। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा। एक सेकंड में सबको सही कर देगा। मियाऊ मियाऊ सुन्नियों, ये मियाऊ मियाऊ बंद करो। मैं मियाऊ का दुश्मन नहीं, मगर मियाँ हो तो मेरे ताजे शरीयत जैसा मियाँ हो। आप रूह अहले सुन्नत, गाज़े रुखसार मिल्लत, फख्रे अज़हर अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। मियाँ हो तो मेरे मुफ्ती आजम जैसा, आला हजरत का वो शहजादा, ऐसा मियाँ कि सारा भारत एक तरफ और बरेली का अहमद रजा का अकेला बेटा एक तरफ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं जानता हूँ अलहाज मतलूब साहब 90 साल की उम्र है, चेहरे पे नूरानियत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आंखें देखते देखते काफी पुरानी हो गई जी, चेहरे पे नूरानियत है। और हाजी जी ही का नवासा है। नदीम कौन सा है मुझे बताओ तो सही। शादी किसकी है? नदीम, हाँ, डी वाले। डी से क्या डॉन? अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में और तुम्हारी बीवी की उम्र में बरकत अता फरमाए। इस दिवाजी जिंदगी में मौला तुम्हारी खुशगवारियां पैदा फरमाए। हाजी जी से बहुत बातें हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा। बैठे रहो, यहीं बैठो, तुम स्टेज पे बैठ सकते हो। तो कुछ समझ में आ रही मेरी बात? और ऐसा मियाँ हो, ऐसा नहीं कि जनान खाने में औरतों से पांव दबा रहे आप। दो औरतें पांव ऐसा लग, जनान खाने में पड़ा हुआ मियाँ जनाब बोलो, इस मियाँ जी चाहता है इन मियाँओं को जनाब वाला। अल्लाह ताला इन मियाँओं से इस कौम को नजात अता फरमाए। जनान खाने में पड़ा है, ऐसे पड़ा है जनाब वाला, ऐसा पड़ा है जैसे लाश गिरी हुई है। और मक्खियाँ, औरतें देखो मक्खियों की सूरत, चारों तरफ से जनाब वाला भिनकी भिनकी फिर रही हैं। दो औरतें पाँव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें जनाब वाला साइड दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गले ही दबा लेती। वो मियाऊ मियाऊ हो रही है सुन्नियों में। इन झूठे मियाओं से बचो। मियाँ हो तो खुदा की कसम मुफ्ती आजम जैसा कि पूरी गवर्नमेंट और भारत का एक से एक बड़ा भांग खाया हुआ बेहुदा नज्द का सलफ का एक एक मुफ्ती खुदा की कसम गवर्नमेंट के साथ, और सारी गवर्नमेंट उनके साथ। और जनाबे वाला सारी दुनिया की ताकत ने बरेली वालों से कहा, ओ बरेली के मौलवी वो बोल जो भारत का मुल्ला बोलता, भारत का मुल्ला बोलता है। बरेली वाले ने कहा, बबांगे दोहल डंके की चोट पे अहमद रजा का बेटा वो बोलेगा जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसा मियाँ होता है। खुदा की कसम जान पे खेला, दीन का झंडा बचाया, औलाद की कुर्बानी दी, दीन की अजमत को बचाया, अपनी इमेज को जनाब खुदा की कसम अपनी इमेज को दांव पे लगा दिया इन खुदा वालों ने, और इस दीन के झंडे को बचाया और यहाँ तक दीन को पहुंचा दिया इन्हीं सच्चे मियाँओं ने। बेशक हक। और सब कुछ बेच के खा लिया इन तावीज़ खोरों ने।
औरतों से गलत मलत करने वाले इन झूठे आवारा नालायक मियाओं ने सब कुछ बेच के खा लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, होश में आओ लोगों, होश में। अल्लाह के जलाल को मत बुलाओ। मैं बात ये कहना चाह रहा था कि खुदा की कसम, अरे दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस जमीन पे, इस दुनिया में 28%, 28.8% जमीन है और 71% पानी है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। तवज्जो है, मैं 5 मिनट लूंगा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि जिस कुरान को तुम इतना नजरअंदाज कर रहे हो, ये कुरान है क्या। अरे हमारा बेस है कुरान, हमारी बुनियाद है, हमारे फाउंडेशन है। हमारे पास बचाई क्या है कुरान को छोड़ के? कुछ नहीं है हमारे पास कुरान के अलावा। क्या है तुम्हारे पास बताओ तो सही। ये कुरान था जो अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा के जरिए जनाब तोहफे में दिया था। डिवाइन गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का तोहफा है। आज कहते हैं इतनी पे जमीन है और इतना पानी है, और तुम कुरान पे गौर करो। मेरे कुरान शरीफ ने इशारों में इशारों में 1400 साल पहले बता दिया था कि इतना पानी है और इतनी जमीन है। जो समझ सके वो समझ सके जनाब। पर कैसे बताया? इशारों में ऐसे बताया। अभी तक तो अगर इल्मी बात सुन सकते हो, मुझे यकीन है कि मदाले वाले एकेडमिक इल्मी बातों से मोहब्बत करते हैं। अगर सुन सकते हो तो 1 मिनट में, हालांकि बात तवील है मगर 1 मिनट लूंगा। देखो मेरे अल्लाह ने 13 जगह पूरे कुरान में, 13 जगह मेरे अल्लाह ने जमीन का जिक्र किया। पूरे कुरान में कितनी जगह किया? 13 जगह। और पानी का और समंदर का अल्लाह ताला ने जिक्र किया 32 बार पूरे कुरान में। कितनी बार? अब 32 को 13 में जोड़ो, कितने हो गए? 45। यानी जमीन का और समंदर का दोनों का जिक्र अल्लाह ताला ने कितनी बार किया? 45 बार किया। अब एक परसेंटेज निकालते हैं। जमीन और समंदर, जमीन और समंदर दोनों मिला के अल्लाह ने 45 बार किया। अब हम इसमें जमीन देखना चाहें तो जमीन देखने की 13 बार किया जमीन का जिक्र, तो आप लिखें ऐसे 13/45, 13/45। इसका परसेंटेज जब आप निकालते हैं, कैलकुलेटर ले लीजिए, जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो सीधा परसेंट आता है 13/45, परसेंटेज 28.8। पता चल गया कि जमीन है 28%, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब अगर हम समंदर का पता लगाते हैं तो समंदर का जिक्र है पूरे कुरान में 45 बार में। कितना जिक्र है? 32 बार। तो हम ऐसे करते हैं 32/45, 32 यानी 45 में 32 को देखेंगे तो जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो 71.1 आ रहा है। जोर जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहते हैं यार, और तड़प के कहते। तुम्हारी समझ में आई नहीं बात? यानी आज कहते हो कुरान में अल्लाह की कसम सहीफा इनकलाब मैंने बिला वजह नहीं कहा। कुरान सहीफा इनकलाब है। जिस चीज का लोगों को इल्म ना था, खुदा की कसम ये कुरान शरीफ है जिसने सारे जमाने में जनाब वाला धूम मचा दी कुरान शरीफ ने। हजरात अगर मैं आपको बताऊं इस कुरान शरीफ के बारे में, हालांकि देखो बार बार कुरान शरीफ तो तुमसे आज तक ये कहता रहा और अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने आप में गौर कर लो। तुम अपने आप में, आदमी अपने आप में कहाँ गौर करता था पहले? किसी को मालूम था? जब मेडिकल नहीं था, जब तरक्की नहीं हुई थी, तो किसी को पता था कि दिमाग किस तरह का होता है? किसी को पता था कि जनाब वाला ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से बिछाया गया है? अरे तुम अपने जिस्म के अंदर वायरिंग सिस्टम को ही देख लो कि नसों का कैसा नेटवर्क है पूरे जिस्म के अंदर। तो अल्लाह की कसम गौर करते करते जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी। पूरे 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 जिस्म का सबसे ज्यादा नाजुक, सेंसिटिव, नाजुक मगर सेंसिटिव पार्ट जो है वो दिमाग है। बड़ा कमजोर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे इसको रखा? पर्दे में, फिर पर्दे में, फिर पर्दे में, फिर पर्दे में छोड़ने लगे। और फिर इन सारे पर्दों को इकट्ठा करके मेरे अल्लाह ने मजबूत हड्डी के खोल में रख दिया। जोर से कह दो।
अरे क्या जानेंगे ये दुनिया वाले जो कुरान को चिल्लाते हैं, माज़अल्लाह तुम कुरान पे गर्द चढ़ाते हो, दुनिया कुरान को फाड़ती है, जबकि जनाब यही कुरान तुमसे कहता देखो गौर करो अल्लाह कैसे इल्म वाला कि अल्लाह ताला ने खुदा की कसम तुम्हारे इस अंगूठे में ऐसी चिप सेट कर दी, जोर से कहो। अब देखता हूँ कितने लोग, ये देखो मौलाना बहुत अच्छा मतलब ये है कि पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी हौसला अफजाई फरमाते थे, इसका मतलब मेरा हौसला बुलंद हो जाता है कि बात बहुत अच्छी है, तो तुम भी तो हौसला बुलंद करो। अब मैं देखता हूँ तुम में से किस किस की समझ में ये बात आती है। इतना सा एक पॉइंट है अंगूठे में, बस इतना सा, ये जो उभार है, ये जो उभार है ये हल्का सा पॉइंट है। मेरे अल्लाह ताला ने हर एक के अंगूठे में एक चिप लगा दी और वो चिप हर एक के अंगूठे में अलग अलग है, हर एक का अंगूठा अलग अलग। आधार कार्ड वाले तो बहुत बाद में समझे, जोर से कहो यार। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, जश्न गौसुल वरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे ये आधार वाले तो आज समझे, इनको समझ में कुछ भी नहीं आता था। आधार वाले या बेनामे वाले क्या जानते थे, मगर खुदा की कसम अल्लाह का इल्म देखो। दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, जोर से बोलो, और हर अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग। तुम में से कोई पूरे मदाला में 10,000 वोटर हैं, मगर किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरा मोबाइल खोल के दिखा दे, क्योंकि ये मेरा मोबाइल मेरे फिंगरप्रिंट के तावे है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और खोल दिया। तुम नहीं खोल सकते मेरा, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता। I am different, you are different, all are different। चिपे अलग अलग सेट है। अल्लाह फरमाता तुम अपने आप में गौर कर लो, हमारी कुदरत के जलवे देख लो, कैसा इल्म है जनाब वाला। आप कुरान शरीफ ने उस इल्म को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। अब जनाब वाला जरा आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट वहाबियों की भी खबर ले लो। ये जाहिल जनाब वाला ये लंगड़े मच्छर इनके दिमागों में बैठ गए। अल्लाह ताला अल्लाह इन पर रहम फरमाए और इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हर वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत को नापने की बातें करते हैं, मुस्तफ़ा का इल्म नापते हैं, मुस्तफ़ा की हयात नापते हैं, जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का पावर नापते हैं। दुनिया अपने अपनों को, सब अपने अपनों को लाजवाब बता रही है, न दुनिया के देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के। जनाब वाला ऐसे हैं दुनिया वालों के पास, न देखने के, न भालने के। मगर उनसे पूछोगे तुम्हारा कैसा, बोला हमारा लाजवाब है। मगर अल्लाह की करोड़ों लानत है बरसे वहाबियों पे। इन वहाबियों ने और देवबंद के भांग खाए हुए बेहुदे मुफ्तियों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफ़ा की हयात पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफ़ा के पावर पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अबे ओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पावर और इल्म पे सवालिया निशान मारने वालों, उन फरिश्तों पे गौर कर लो जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाते हैं और जो एक फिंगर के अंदर फिंगरप्रिंट अलग अलग सेट करते हैं। ये फरिश्ते करते हैं, हुक्म अल्लाह का होता है, फरिश्ते करते हैं, ड्यूटियां फरिश्तों की हैं। यहाँ माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ता बनाता है, बादलों को ले जाने वाला फरिश्ता है, बादल चलाने वाला फरिश्ता है, हवा को हाँकने वाला फरिश्ता है, रूहें निकालने वाला फरिश्ता है। हर जगह फरिश्ते अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हाई रैंक अधिकारी हैं। जिब्राइल की, खुदा की कसम, जिब्राइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इसराफील की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इजराइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, मगर जनाबे वाला ये अल्लाह के हुक्म के अंडर में है, अंडर कंट्रोल है। शासन अल्लाह का है, शासन अल्लाह का है, या फिर रसूलुल्लाह का है, या रसूलुल्लाह के गुलामों का है, और फिर शासन जिब्राइल का है, फिर शासन इस्राइल का है, फिर शासन अधिकारियों का है। कोई माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाता है, कोई बादलों को हाँकता है। हजरत इधर से हवा चली, इधर मदाले पर बादल जनाबे वाला अचानक काला काला
मंडलाने लगा। मदाले वाले समझे कि अब बारिश तैयार है, ये बादल आ गया है, मगर अल्लाह जनाबे वाला अल्लाह का हुक्म आया फरिश्तों को कि फरिश्तों मदाले को जरूरत नहीं है पानी की जरूरत राय शक्ति को है। तो राय शक्ति को है तो दोनों कलमदान और दोनों पोर्टफोलियो और दोनों जनाब अधिकारी खुदा की कसम बाहम समझौता करके हवाओं वाला और बारिश वाला हवाओं को तेज करता है, बादलों को उड़ाता है और तेजी से राय शक्ति की तरफ चला जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नदीम रजा की शादी। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरूरत मदाले को नहीं थी, जरूरत जनाबे वाला राय सत्तो की थी, जरूरत जनाब वाला फतेहपुर को थी, जरूरत जनाब नाठेर को थी। तो नाठेर में जनाब बादल नजर आ गया और अचानक देखते ही देखते मातीपुर पहुंच गया। मातीपुर में जनाब वाला बादल इकट्ठा हो गया और खुदा की कसम एक ही सेकंड में पता चला जो है हमें बारिश हो गई और मातीपुर खुशक रह गया। ये दोनों अधिकारियों के बाहम कनेक्शन, इधर नहीं उधर चलो, तवज्जो है। इधर माँ के पेट में बच्चों की सूरतें देख लो जनाब वाले, ये फरिश्ते बना रहे हैं। एक फरिश्ता हाथों हाथ एक फरिश्ता इमीडिएटली पूछता है, सवाल करता है, मुखल्लका वो गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा? सवाल, पैदा होगा या नहीं होगा? निदा आई अल्लाह की तरफ से हातिफ़े गैबी से, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर कोई MBBS, कोई MD, कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, कोई जनाब मियाऊ, हजार तावीज लेते फिरो। ये आलू मियाँ, ये भालू मियाँ, ये अल्ले मियाँ, ये लल्ले मियाँ, ये पल्ले मियाँ, ये जल्ले मियाँ, ये अर्जी मजार, ये फर्जी मजार। औरतें जनाबे वाला वहां मादल्ला सदबार मादल्ला गिरी फिर नहीं है औरतें। भाइयों ने इजाजत कैसे दी अपनी बहनों को और जनाब शौहरों ने अपनी बीवियों को इजाजत कैसे दी, और जनाबे वाला एक बेटे ने अपनी माँ को कैसे इजाजत दी कि वो जनाब इन फर्जी मज़ारों पे जाए और इन फर्जी मज़ारों पे जनाबे वाला बाकायदा हाजिरी हो रही है। मियाँ आ गए, बड़ी बुआ आ गई, बड़ी बुआ को यही काम रह गया। किसी पे बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, किसी पे ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है। अरे ये अल्लाह वाले हैं, ये बसे हैं जो आनंद विहार में सवारी आ रही है। सवारी तू ही छठी थी सवारी के लिए। पता नहीं कितना बड़ा ढोंग और होक्स हो गया। अल्लाह ने अगर कह दिया पैदा नहीं होगा, तवज्जो है, नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। झूठे मियाँ तो जन्म में अच्छे मियाँ की बात नहीं कर रहे, अच्छे मियाँ का तो हाल खुदा की कसम। जब बगदाद के गौसे आदम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बगदाद के गौसे आदम सुभान अल्लाह, नजरें बदल जाती हैं। अल्लाह की कसम जिस पर नजर डाल दी उसकी जनाब वाला तकदीर ही पलट दी। क़ज़ाए मुअल्लक़ को पलट देते हैं मेरे गौसे आज़म, जोर से। और ऐसा कर देते हैं गौसे आज़म, मगर वो गौसे आज़म है। वाह वाह, कौन है वो? कौन है वो? कैसे हैं वो? कैसे हैं वो? महबूब समानी गौसे समदानी शहबादना मकानी मीरे मीरा पीरे पीरा शाहिदना गौसे पाक सैयदना सरकार मुहीद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर। कैसे हैं वो? अगर उनको सुनना हो, जश्न गौसुल बरा भी है क्या? बड़े पीर साहब का महीना है, नईम नदीम खुशनसीब के इधर अभी 12 रबीउल अव्वल का गुजरा और इधर 11वीं वाला आ गया। हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, 12वीं वाले फिर 11वीं वाले
और नीचे 10वीं वाले। 10वीं वाले कौन है? 12वीं वाले मदीने वाले, 11वीं वाले बगदाद वाले, और 10 शव्वाल को पैदा हुए बरेली वाले। जोर से, ये 10वीं वाले, और इनका गहरा कनेक्शन बगदाद से, और बगदाद वाले का गहरा कनेक्शन मदीने से। जोर से जोर से जोर से और जोर से। और इनके कनेक्शनों पे अगर गौर करना है तो इंशाअल्लाह किसी दूसरी तकरीर में बात करेंगे। आज हम इतना बता दें कि बगदाद वाला शहंशाह तकदीरें कैसे उलट पलटता है। तवज्जो है। मगर हम तकदीरें पलटने के इस वाक़े को सुनाने से पहले जरा गौसे आदम की पर्सनालिटी की बात करते हैं। इजाजत है? 5 मिनट, 10 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई भारी नहीं है। ये सुन्नी है, सब सुनते रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे वो सुनाने के लिए, बड़े पीर साहब को सुनाने के लिए एक नौजवान का जिक्र करना होगा। ये नौजवान को मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा, गौर से सुने। ऐसे होते हैं नौजवान, और ऐसी होती हैं शहजादियां। और ये जब मैं बात कर लूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि बड़े पीर साहब की इमेज क्या है। तो मैं एक नौजवान को दिखाता हूँ। ये दरिया के किनारे जा रहा है, नौजवान है, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, चेहरे पे नूर का झरना है, और जनाब वाला चेहरे पे, खुदा की इज्जत की कसम, चेहरे पे नूर ही नूर है, और अल्लाह की याद में रतबुल लिसान, होंठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। खाता कहाँ है जनाब वाला? खाते ही कहाँ है? पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पे भरोसा करता है, दरिया के किनारे चला जा रहा है। मगर आज भूख से कुछ निढाल सा हो गया है। आज भूख ज्यादा लग रही है नौजवान को। पेड़ के पत्ते भी नहीं है कि अपनी भूख को मिटाता। अचानक उस दरिया के अंदर कहीं से पीछे से कोई सेब आता हुआ नजर आया। जना चारों नाचार इस नौजवान ने अपने शिकम को सैर करने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए उस सेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सेब को पकड़ लिया। 3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सेब को पकड़ लिया और जनाब वाला अभी सेब में मुंह मारा था, कुछ हिस्सा उस सेब का अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, सेब तो हटा लिया, मगर इस ख्याल से वो शहजादा रोने लगा, हाय मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया, अब मेरा खून कैसे बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी, हाय मैंने ये क्या किया, क्या जुल्म ढाया, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे कहता रहा। और आखिरकार वो खड़े होकर जनाबे वाला इसकी तदबीरें करने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसने जनाबे वाला अपना हाथ, उस नौजवान ने अपना हाथ, अपनी उंगलियां हलक में डालनी, और हलक में डाल के उसने जनाब और गहरी कर दिया, उंगलियों को और गहरा कर दिया, यहाँ तक कि उल्टियां आना शुरू हो गई। जो कुछ पेट में था वो बाहर आना शुरू हो गया। हज़रत मोहतरम उल्टियों पे उल्टियां, पलटियों पे पलटियां, और वो सेब जनाबे वाला थोड़ा 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 बाहर आने लगा। मगर वो कैसा नौजवान था जो इतना सा सेब भी बगैर इजाजत के बर्दाश्त न कर सका। आज जनाब उनका क्या होगा मुझे बताओ। जो यतीमों का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। जो सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 10-20 सिंगाड़े पार कर जाते हैं, उनका क्या होगा। जो मूंगफलियों के ठेले पर खड़े होके और जनाबे वाला मूंगफलियों का रेट करते ही करते 10-20 मूंगफली जनाबे वाला अपने मेदे में उतार लेते हैं धीरे से और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। इधर इस नौजवान को देखो, इधर जनाब इस सिंगाड़ा खोर को देखो, उधर जनाबे वाला उस नौजवान को देखो, और इधर जनाबे वाला मूंगफली को बगैर इजाजत के हजम करने वाले इस आदमी को देखो। हजरत कितना बड़ा डिफरेंस है। वो है, ये है। कहाँ वो आसमान और कहाँ ये जमीन जनाबे वाला। बबूल बबूल होता है, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ पे आम ही आता है, खुदा की कसम अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही उतरता है। तुम हो, वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। जोर से सुभान अल्लाह। अरे वो है। इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार जनाब वाला निकाल तो दिया सेब, मगर मान जनाब वाला हालांकि दरिया का सेब था, इजाजत थी, खा सकता था, मगर तकवे ने इजाजत नहीं दी।
नहीं इजाजत दी तकवे ने, नहीं खाया, खा लिया तो रोने लगा, तड़पने लगा। अब जनाबे वाला क्या करूं, सेब तो निकल गया, हाय मेरा खून कैसा बनेगा, हाय मेरा खून कैसा बनेगा, मुझे वापस जाना चाहिए, उस सेब के मालिक को ढूंढना चाहिए, मुझे माफ कराना चाहिए। और उसने तारीख साज फैसले ले ही लिया, वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, वो पीछे को चलने लगा। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, संगलाख जमीन पे चलता ही रहा। भूखा प्यासा निहत्था बेचारा गरीब है जनाब वाला, सीधा साधा भोला भाला, कैसा अल्लाह वाला होगा, कैसा मुत्तकी परहेजगार पारसा होगा जनाब वाला, क्यों ना उसके चेहरे पे नूर का झरना होगा। वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, उसे और कोई टेंशन नहीं, बस इतना सा टेंशन है कि इस सेब का हक कैसे ही ना कैसे मुझे माफ कराना चाहिए। वो जनाब वाला कई दिनों की मसाफत के बाद उसे दरिया के किनारे एक बाग नजर आया, सेबों का था वो बाग जनाब वाला। जब उसने पेड़ों पे जब बाग के पेड़ों पे फल देखे तो उसने देखा फल तो वैसे ही है जैसे मैंने कहा था, साख तो एक जैसी है, बनावट तो एक जैसी है, बिल्कुल यकीनन इसी बाग का है। वो कंफर्म हो गया, अंदर चला गया। अंदर जब गया तो जरा सी अंदर ही गया था कि थोड़ी सी अंदर को एक मसनद लगा है जनाब वाला, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, सफेद और काली दाढ़ी थी, संगम था सफेद और काली दाढ़ी का, चमे और मददार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर, उनके माथे पे जनाब वाला नूर का, उनके माथे पे भी झरना था। अब्दुल्ला सोमई नाम था उनका, वो अल्लाह के वलियों में से एक मुंतखब वली थे। मसनद पर जनाब हाथ लगाए और रुखसारों पे हाथ लगाए, मसनद पर कोहनी लगाए, रुखसारों पे हाथ लगाए, आराम से लेटे। अल्लाह नीम अंदाज में, बरहन नीम जनाब आधी पोजीशन में, न सीधे थे न जनाब वाला बिल्कुल सिमटे हुए थे, न बिल्कुल जनाब वाला पांव फैले हुए थे, न सिमटे हुए थे, बिल्कुल दरमियानी हालत में लेटे हुए अल्लाह 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 कर रहे थे। करीब आए वो और आके कहने लगे, हुजूर एक बड़ी गलती हो गई, जुर्म हो गया मुझसे, सरकार क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप लोगों को खूब बरकतें दे, तरक्कियां दे, और अल्लाह उन बुजुर्गों का सदका नसीब फरमाए। 2 मिनट लूंगा, मगर मैं ये कहूंगा पहले गौस की इमेज समझो, बाद में गौसे आदम का जनाब नजर समझो। वो तकदीरों को कैसे पलट सकते थे हजरात, उनका अंदाज अलग है। और आज जनाबे वाला जिनकी नजरें जेबों पर रहे उनका अंदाज अलग है, जिनकी नजरें दनान खानों पर है उनका अंदाज अलग है, वो अंदाज अलग है। हजरत मोहतरम कहना चाहता हूं मैं कि कहने लगा, सरकार एक बड़ा जुर्म हो गया है। इस चैनल वालों कितने चैनल खोल रखे हैं तुमने? 5 चैनल है, 6 हैं। और चैनल वालों तुम्हें बताए दे रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो? किसी तकरीर, मेरी तकरीर या तो अपलोड नहीं करना, और बताए दे रहे हूं मैं तुम्हें, और अगर अपलोड करना तो उसके नीचे ये मत लिखना हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया। इमेज डाउन कर देते जो करे आदमी। अरे जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो तो ना, हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, ऊपर कर दिया। दुनिया ने क्या क्या सुर्खियां लगा रही है, और इन्हें हंसा हंसा के पेट फाड़ दी। या तो तकरीर अपलोड नहीं करना, जितना मुझे इसका कुछ शौक नहीं है करना। इफ यू विश, इफ यू वांट, मैसेज पैगाम दो, गिव मैसेज फॉर मैनकाइंड, होल मैनकाइंड, होल यूनिवर्स, नो प्रॉब्लम। तवज्जो, इजाजत है। हुजूर एक बड़ा जुर्म हो गया। हंसते रहे, अल्लाह ये चेहरा मुस्कुराता रखे। चचा वाह, भैया तो नहीं है अपने, हाजी मसरूर तो ना है। अच्छा, ये पूरे महल्ले के दादा, चलो माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे मजमे में, हालांकि मैं मदाले में बहुत पहले आया था, 10-15 साल पहले ऐसे ही आता हूँ मैं, 10-15 साल में एक बार आता हूँ। अब 10-15 साल के बाद फिर जिंदगी रही तो एक आध बार फिर आ जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र लंबी करे और तुम्हारा साया बच्चों के सरों पे देर तक रखे। इंशाअल्लाह तुमसे हमारा दिल इतना लग गया कि आएंगे जरूर, चाहे बगैर तकरीर के ही आए।
इंशाल्लाह तकरीर करने की जरूरी थोड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह हाजी जी तुम्हें देख तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी हमें। एक ही दफा सुन्नी 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 ये बात हमारे दिल में घर कर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए न, सुन रहे हैं? हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया, कहाँ से आ रहा, हाँफ रहा, कांप रहा, पसीने में शराब हो रहा, बात क्या है? तो कहने लगा हुजूर आपके बाग का एक सेब दरिया में गिर गया था, वो चला गया था, 3 दिन की मसाफत पर मैं था और मुझसे बर्दाश्त हो न सका, और इस भूख की शिद्दत से जब मैं निढाल हो गया तो आका आपके बाग का एक सेब उठा के मैंने उसका कुछ हिस्सा खा लिया है, और जब से खाया है बस एक हैजानी कैफियत है सरकार जी सब में, मुझे माफ कर दीजिए आप, और वही सेब का हक माफ कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो सीधे उठ के बैठ गए, बोले और दिल दिल में बोले कि या अल्लाह ऐसे भी जवान अभी जिंदा और सलामत हैं तेरी इस दुनिया में। ए अल्लाह तू बड़ा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। ए अल्लाह तूने सच फरमाया, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए गैब से इंतजाम फरमाता है। ए अल्लाह सारी जिंदगी ऐसे ही जवान की तलाश में रही। तवज्जो है सुफियान सुल्तानी साहब, इधर देखिए, है तवज्जो है ना? अब यही है जिम्मेदारी इसके, है नहीं? अब इनकी अगर तवज्जो हट गई तो काम खत्म हो जाएगा। मुझे बोलते बोलते देखो ये घंटा हुआ जा रहा है, मगर मैं अभी 15 मिनट होंगे तो घंटा हो जाएगा, 8 मिनट होंगे तो, मगर मैं तुमसे और 10 मिनट की इजाजत मांगूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल है ना? दिल दिल में सोचते हैं या अल्लाह जिस ख्वाब को लेके मैं जी रहा था वो ख्वाब तूने कैसे पूरा, ये अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, मैं तो ऐसे ही जवान को तलाश कर रहा था, एक लंबी मुद्दत से दिल दिल में लड्डू फूटने लगे कि बैठे ही बैठे भेज दिया तूने। अरे कैसी शान वाला है मौला, तू बैठे ही बैठे भेज दिया। ऊपर से नीचे देखते ही रह गए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। बोले क्या क्या? बोले सरकार एक सेब जरा सा खा लिया, माफ कर। कब मैं ऐसे ही थोड़ी माफ कर दूंगा, दिल में फैसला लिया ये जवान है मेरे लिए है, और मैं इसे एक बाईपास निकालूंगा अपने पास रखने के लिए, एक बाईपास अपने पास रखने के लिए, दिल दिल में फैसला। क्या है भाई, क्या बात है? कहा सेब खा लिया सरकार, माफ कराना चाहता हूँ। ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा कैसे करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे, पेड़ों को पानी दे, जब तक मैं चाहूं किसी दिन मैं खुश हो जाऊंगा, खुद माफ कर दूंगा। हजरत जनाबे वाला तय हो गई बात, करार पा गई बात, पेड़ों को पानी देने लगे। एक दिन बीत गया, एक साल बीत गया जनाब वाले, एक साल बीत गया, कई साल बीत गए, पानी देते रहे, और कभी कभी सोचते भी थे कि एक सेब क्या खा लिया है, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 साल बीत गए। हजरत मोहतरम अचानक एक दिन आवाज आई, अबू सालेह इधर आओ। उस नौजवान का नाम था अबू सालेह जंगी दोस्त। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला सौमई ने, अबू सालेह इधर आओ, जवान इधर आओ। खुश हो गए, आज वो सूरज निकल आया, आज उम्मीद की किरणें, लगता है तो उम्मीद की किरणें आफाक में फैल चुकी हैं। बहुत खुशी खुशी आए, सरकार गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया अबू सालेह अभी तुम्हें कुछ और दिन पानी देना होगा। हजरत मोहतरम हसरतों का दिल, तमन्नाओं का कब्रिस्तान बना, हसरतों का मदफन बना, और जनाबे वाला ऐसे ही हजरत मोहतरम उस दबे एहसास के साथ और बोझल कदमों के साथ पीछे को वापस हो गए, और फिर काम पे मामूर हो गए। दिन पे दिन गुजरते रहे। अला आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। एक दिन जनाबे वाला वो उम्मीद का सूरज निकल आया, आवाज लगाई अबू सालेह इधर आओ। फिर दौड़ता हुआ आया कि क्यों आए थे बाग में? कहा सेब का हक माफ कराने आया था।
कि आज हमारा दरियाए रहमत जोश में है, आज हम माफ कर देंगे तुम्हें। खुश हो गए खुदा की कसम, ऐसा लगा जैसे गुलाब खिल गए हो चेहरे पर। खुदा की कसम फरते खुशी में, फरते मसरत में, ऐसा लगा जैसे मानो आसमान और जमीन के बीच में मुअल्लक हो गए हो और पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। ऐसा लगा जैसे आज ईसी हो गई हो। एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा करंट लगा बदन में और बड़ी खुशी महसूस हुई। कहने लगे सरकार कर दीजिए माफ। ऐसे नहीं करेंगे माफ, हमारी एक शर्त है, उस शर्त को अगर मानोगे तो माफ कर दिए जाओगे। हज़रत मोहतरम सोच में पड़ गए, ये तो कई साल हो गए पानी देते देते, ये एक अल्लाह जाने ये दूसरी कितनी बड़ी शर्त होगी। हज़रत सोच में पड़ गए और अचानक वो सारी खुशियां, हज़रत जो अचानक वो खुशियां मिली थी, अचानक वो काफूर हो गई, चेहरे का कलर बदला। कहने लगे सरकार बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहा एक और शर्त है। कहा बताइए वो, मगर वो कहने लगे मेरी भी एक शर्त है। तो अब्दुल्ला सौमई बोले पहले तुम बताओ जवान तुम्हारी क्या शर्त है। कहा मेरी शर्त ये है कि तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, दूसरी शर्त पूरी कर दूंगा, माफी चाहिए, तीसरी कोई शर्त नहीं होगी। मुस्कुरा के बोले अब तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, मेरा वादा है दूसरी शर्त मगर माननी होगी। कहा बताइए दूसरी शर्त कौन सी है। तो जनाब अब्दुल्ला सौमई सीधे खड़े हो गए और खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के इरशाद फरमाया जवान मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, निकाह कर ले मेरी बेटी के साथ, सेब का हक माफ कर दिया जाएगा। सोच में पड़ गए, एक सेब क्या खा लिया है, इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी सुंदर हो, कौन नहीं चाहता जनाबे वाला कि उसकी बीवी हसीन दोशीला गजाला जबीन हो, महजबीन हो, दिलकश हो, जाज़िबे नजर हो, कौन नहीं चाहता कि हुस्न जमाल का मुरक्का हो उसकी बीवी, मगर ये आंखों से अंधी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी अखियारी हो, अब ये आंखों से अंधी, कानों से बहरी। हजरत मगर सेब खा लिया है। खुदा की कसम फैसला ले लिया, चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़ जाए, अब्दुल्ला सौमई मेरे बुजुर्ग हर लिमिट को क्रॉस कर दूंगा एक सेब का हक माफ कराने के लिए। आपका ये रिश्ता मुझे मंजूर है। खुदा की कसम निकाह आसान थे उस जमाने में, आज की तरह नहीं थे निकाह कि 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। मैं तुरक हूँ, मैं खोजा हूँ, मैं ऊब न बूब ना हूँ, मैं छोजा हूँ, मैं फला हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं तुरक हूँ, मैं मुगल हूँ, अफगान हूँ, मैं फला से बाजी ले जाऊंगा, मैं इसने फला होटल में किया है, मैं गुलाब रिसोर्ट में करूंगा, मैं जनाबे वाला प्रेम वंडरलैंड में करूंगा, मैं संभल के सबसे ज्यादा कीमती होटल के अंदर बारात को बुलाऊंगा। अरे लानत हो होटलों पे, होटलों की सोच रखने वालों पे और अपने माल को जाये करने वालों पे। दुनिया ने एक तरफ मुत्तहिद होकर सारे मुसलमानों को कंगाल बनाने का फैसला कर लिया है। मुफलिस और कल्लाश ऐसे आलम में मुसलमान की अकल मारी गई। इसके दिल में अल्लाह जाने इसके दिल में कभी ये एहसास का करंट क्यों नहीं आता। और इस माल को जाये करने से हासिल क्या है। 20 लाख में शादी, बता तो सही मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी किस एहतमाम से की थी। बोल 25 साल का कुंवारा नबी, 25 साल का कुंवारा मुस्तफा कैसे शादी कर रहा है। देख तो मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, 1 करोड़ मर्द एक तरफ, मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ, पूरे अरब का हुस्न कदमों पे। अरे पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न, दोशीदाएं, कन्याएं मेरे नबी के कदमों पे। अरे कुफ्फारे मक्का की टीम ने कह दिया था अब्दुल्ला रोको इसे, अबू तालिब रोको इसे, अबू तालिब रोको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहा है। कलेजे हिल जाते हैं, दिल हिल जाता है, बदल हम लर्ज़बर अंदाम हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना ना ना, अबू तालिब रोको, इससे पूछो क्या चाहिए इसे। राज चाहिए, ताज बांधने, दौलत चाहिए,
पूरे अरब का सोना इसके कदमों पे बिछा दें। लड़की चाहिए, शबाब चाहिए, पूरे अरब का मुंतखब हुस्नो जमाल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के कदमों में बिछा दें। इससे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बंद करे। मुस्तफा ने फरमाया अच्छा, हिमायत से दस्तबरदार होना चाहते हैं, दस्तबरदार हो जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, मत आइए मेरे साथ। मगर मुझे इन अरबियों की कोई पेशकश मंजूर नहीं। चच्चा, मेरे एक हाथ में लाके सूरज रख दो, दूसरे हाथ में लाके चांद रख दो, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मोटो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी का मकसद है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे टारगेट ऑफ लाइफ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बात नहीं आ सकता। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे अरब की दो शीज़ाएं कुर्बान हैं उसके कदमों पे, फिर भी 25 साल का कुआरा नबी। कहाँ है वो कुत्ते जो मुस्तफा की लाइफ को सेक्स से जोड़ते हैं? कहाँ है वो नाहंजार कलमकार, वो भेड़िए, वो यहूदी, वो ईसाई, वो होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी जो मेरे मुस्तफा की लाइफ को सेक्स से जोड़ती है? द लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट, वो सेक्सी लाइफ कहने वालों, नाहंजारो, याद रखना, मेरा नबी अगर शादी करने आता, सेक्स करने आता, अगर सेक्स करने आता तो खुदा की कसम 25 साल का कुआरा कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। अरे क्यों पीछे पड़ गए हो? क्यों? हजरत दाऊद ने 99 शादियां की, मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। आई डिडंट हेयर अबाउट डेविड, 99 शादियां की है, बट आई डिडंट हेयर अबाउट डेविड्स मैरिज, हमने कहीं नहीं सुना। किसी की 100 दासी, किसी की 500 दासी, किसी की कोई चर्चा नहीं होती। अगर टीवियों पे चर्चा होती है तो एंटी मुस्तफा होती है, अगर डिबेट होती है तो एंटी होली प्रॉफेट ऑफ इस्लाम होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, हर जगह मुस्तफा के खिलाफ चर्चा क्यों होती है? एक आयशा का बहाना मारकर डेविड ने 99 शादियां की, यहूदी कुछ नहीं बोलता, ईसाई कुछ नहीं बोलता, दुनिया कुछ नहीं बोलती। एक बात सिर्फ डेविड की नहीं, न जाने कितने मजहबी लीडर हैं, उन्होंने जनाबे वाला 50-50 बीवियां रखी हैं, 100-100 दासियां रखी हैं, 200-200 कनीज़ें रखी हैं, 500-500 कनीज़ें रखी हैं। हिस्ट्री खंगाल के देख लो, कोई किसी को नहीं कहता। एक हजरत आयशा की हजरत आयशा की आड़ बनाकर दुनिया ने मुस्तफा पे हमला किया। आज तक खिलाफ है, जी न्यूज खिलाफ है, जी टीवी खिलाफ है, हर टीवी खिलाफ है। एंटी होली प्रॉफेट ऑफ इस्लाम डिबेटें होती है। मैं जानना चाहता हूं जनाबे वाला, ये तो बताओ कब तुम किसी के खिलाफ कोई डिबेट नहीं करते, मेरे मुस्तफा के खिलाफ ही डिबेटें क्यों होती हैं? हजरत मोहतरम, मगर इस सवाल का जवाब मेरे जमीर ने दे दिया। होने दे इमरान हनफी, डिबेटें होने दे, चर्चा होने दे, मुस्तफा पे क्रिटिसाइज होने दे, मुस्तफा का पीछा करने दे दुनिया को। तुझे पता नहीं है, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। खुदा की कसम खुशी होती है, ये सीना चौड़ा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा फल वाला कोई रसूल है तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फल वाला रसूल, रसूल। खुदा की कसम, मैंने नीम के पेड़ पे आज तक किसी को पत्थर मारते नहीं देखा, मैंने बबूल के पेड़ पे आज तक किसी को पत्थर मारते नहीं देखा, मैंने आम के खाली पेड़ पे किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। फल है तो पत्थर लगते हैं, इसीलिए अगर कोई फल वाला है तो मेरा मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अरे मेरे समाज में भी 25 साल का लड़का 22 साल की दोशीज़ा ढूंढता है।
रिश्ते की बात चली, नईम हो या नदीम, इमरान हनफी हो या जनाब सुफियान हो या सुल्तानी हो या जनाब वाला हाजी मतलूब ही क्यों ना हो, जनाब वाला हाजी मसरूर ही क्यों ना हो, 90 साल का आदमी हो या 50 साल का, इस समाज का ये चलन रहा है। चाहे वो 400 बीघे जमीन का दौर रहा हो, चाहे 800 रुपए बीघा की जमीन का दौर रहा हो, चाहे वो जनाब वाला 5000 रुपए बीघा की जमीन का दौर रहा हो, हर दौर में जनाब हमारे समाज में यही देखा गया कि 22-25 साल के लड़के के लिए 22 साल की लड़की चाहिए, 22 साल की लड़की, 21 साल की दोशीदा, 25 साल के लड़के के लिए कभी 30 साल की लड़की नहीं देखी गई। तवज्जो है। और आज भी कहीं रिश्ते की बात चलती है तो लड़के की बहनें खुद देख के आती हैं, जनाब वाला वो बेचारा गरीब, वो मजलूम, जनाब वाला वो अत्याचार की चक्की में जो पिस जाता है, वो लड़की वाला हजरात मोहतरम बर्फी ला के देता है, बर्फी खिलाता, मीठी बर्फी, फीकी बर्फी, रसगुल्ला खिलागा, पापड़ खिलागा, जनाब वाला तुरैया खिलागा, और जनाब वाला चिकन खिला, कौन कौन सी खीरें खिलाता, कैसी कैसी खीरें खिलाते, चिलगोजा, पिस्ता बादाम खिलाता, ड्राई फ्रूट खिलाता, पूरा जनाब वाला सब कुछ बेचारा सजा के और पूरी मढ़ैया में आग लगा के इन लड़कियों के आगे रख देता कि खा लो। तवज्जो है। लड़की देखने आई है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, और वो बेचारा अपनी गरीबी में अपने घर के छप्पर में आग लगा देता है इन्हें खुश करने के लिए। ये बर्फी, वो रसगुल्ला, वो पेठा, वो आगरा का पेठा, वो मथुरा का पेड़ा, वो गजरौला की खीर, वो जनाब लखनऊ की रेवड़ी, और वो जनाब वाला बंगाल का रसगुल्ला, और चला आ रहा, और सबके सामने वो दस्तरखान पे भेजा दे, लीजिए, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। इन्हें क्या पता था कि एक फावड़ा मारेगी ये, एक फावड़ा, और हसरतों का ताजमहल यूं ही बिखर जाएगा। शाम को घर पहुंचेगी ये, और जाके सीधी कह देगी घर वाले सब ठीक हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, मगर बाबा अम्मी भैया की जोग ठीक नहीं रहेगी, मेल नहीं मिलेगा। भैया ठहरा 25 साल का, लड़की 28 साल की लगती है, कैसे करोगे? मना कर दो। एक सेकंड में जनाबे वाला आरज़ुओं का सारा शीश महल चकनाचूर कर डाला। फोन करके बता देंगे, मशवरा चल रहा, बता देंगे मशवरा चल रहा। अरे पूरे समाज की यही हालत है, 25 साल का लड़का कभी 30 साल और 28 साल की लड़की नहीं चाहता, मगर ये मेरा नबी है। जोर से बोलो यार। मेरा होली प्रेफेक्ट ऑफ इस्लाम है, मेरा मोहम्मद है, मेरा मुस्तफा है, खुदा की कसम वो जमाने का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, वो 25 साल का है, सारे अरब का हुस्न कदमों पे, इसके बावजूद अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा खुदा की कसम 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाते हैं। मैंने कहा सरकार क्यों? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, उनके किरदार ने जवाब दिया, मेरे गुलाम इमरान हनफी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, नबियों का इमाम हूँ, शादियां करने नहीं आया, बल्कि शादियों के बहाने समाज की दशाओं को बदलने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, समाज की दिशाओं को बदलने के लिए भेजा है। इस दौर में बेवा मनहूस है, बेवा रोती है, हर एक के आंसू पोंछने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, बेकसों की दस्तगीरी करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, जहालतों के अंधेरों को मिटाने के लिए और मुअल्लिम कायनात को भेजा है। मैं आया हूँ समाज की दिशाएं बदलने के लिए, और खुदा की कसम वो शादी करने नहीं आए, बल्कि 25 साल के कुआरे मोहम्मद ने खुदा की कसम खाने काबे के पास बैठकर, जरा जोर से कह दो, बड़ी सादगी से हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया, जरा तड़प के कह दो, निकाह कर लिया। मैंने कहा सरकार वजह क्या है? कहा वजह परिवर्तन है समाज में। आज परिवर्तन करने वालों के स्टैचू लगाए जाते हैं चौराहे चौराहे, ये
फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये फला का स्टैचू है, परिवर्तन लाए थे, ये क्रांतिकारी थे, ये परिवर्तनकारी थे, ये आंदोलन जीवी थे, या ये आंदोलनकारी थे। अरे ओ दुनिया वालों सुन लो और गौर से सुन लो, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मानव समाज में किसी ने बुलंद किया है, अगर मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी ने खड़ा किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मानव समाज में सबसे बड़ा बदलाव कोई लाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस बेवा को यूनान के कल्चर में मनहूस घोषित कर दिया गया था, जिस बेवा को ईरान के कल्चर में मनहूस घोषित कर दिया गया था, और जिस बेवा को खुद इंडिया और भारत के कल्चर में पति के साथ पत्नी को सती कर दिया जाता था, उस काले पीरियड में अगर किसी ने औरत को सीने से लगाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया। और खदीजतुल कुबरा से निकाह करके मुस्तफा जान रहमत ने सारी दुनिया को बावर करा दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। मेरी मां और बहनों याद रखना, दुनिया झूठ बोलती है कि महिलाओं को न्याय नहीं दिया, महिलाओं को न्याय नहीं दिया। झूठे हैं, भेड़िए हैं जो समानता की बात करते हैं। अगर सही माना में औरत को किसी ने न्याय दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। इस औरत को 4 भागों में बांटा है मुस्तफा ने, 4 भागों में, और चारों भागों में इस औरत को जन्नत की निशानी करार दे दिया है मुस्तफा ने। औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, औरत अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत, और यही औरत अगर नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत, और यही औरत अगर बेटी है तो अल्लाह की कसम अपने बाप के लिए जन्नत का निशान और जन्नत की जनाब वाला बशारत बन जाती है। चारों भागों में जन्नत ये मुस्तफा ने करार दिया है। हजरत तुम्हें जमीन से उठाया और आसमान पे बैठा दिया है। तुम्हारे रुतबों को अगर किसी ने बढ़ाया है तो मुस्तफा ने। ढोलक नहीं बजाना, गीत नहीं गाना, पर्दों की धज्जियां नहीं बिखेरना, मुस्तफा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना, अर्जी फर्जी मज़ारों पे जाके ढोंग रचा के मज़ारों पे या बाजारों पे जाके मुस्तफा की शहजादी सैयदा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना। अगर किसी ने तुम्हारा स्तर बुलंद किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। सोचो क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हैं? अभी तो बात ये अधूरी है, अभी थोड़ा सा और बोलूंगा बात। मुझे बात कई ब्रांचों पे जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बड़ी शादी हो जाती थी, आज 20 लाख चाहिए। खाना स्टैंडिंग, कुत्तों की तरह खड़े खड़े, कुत्तों की तरह, बड़ा बड़ा पेटुआ शर्ट करके, ये पेटुए हाथों में प्लेट लेके भिखारी का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं होटलों में। इस हाथ में प्लेट है, एक हाथ में प्लेट है, उस काउंटर पे रोटी देता, उस काउंटर पे रोटी देता, पानी का दूर दूर तक निशान नहीं। मैं तो कहूँ हलक में अटक जाए इनके, इन्हें एहसास हो जाए खड़े होकर खाने का अंजाम क्या होता है। तवज्जो है, कहते हैं वीआईपी एकदम। अबे वीआईपी खड़े होकर खाने का नाम अगर वीआईपी है तो गधे को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के ही नहीं खाया? कुत्ते को क्या कहोगे? अरे मैं किसान हूं, मेरी भैंस है, मैं सानी करता हूं अपनी भैंस को, या मेरी बीवी करती है, या मेरे अब्बा करते हैं, और वो बैठी होती है तो पीछे से लात मार के उठा देते हैं कि खा ले तू, खड़ी होके तो खाती है, बैठ के तो नहीं खाती, क्योंकि तू इंसान थोड़ी है, इंसान खाता है बैठ के। भैंसें खड़े होके खाती हैं, कटरे खड़े होके खाते हैं, कटियां खड़े होके खाती हैं, और जनाब वाला कुत्ता खड़े होके खाता है, कुतिया भी खड़े होके खाती है, मेल फीमेल ये जानवर खड़े होके खाते हैं। मगर किसी जनाब वाला कोई जानवर कभी बैठ के खाते हुए देखा ना? बैठ के कहाँ खाते हैं जानवर? शेर कभी शिकार का वो पकड़ के बैठ तो जाता है, मगर खाने का मजा उसे खड़े ही होके खाने में, नीचे डालता मजे से खाता है। कहने का मकसद ये हुआ मेरे कि जानवर हमेशा खड़े होके खाता है, और मगर ये वीआईपी है स्टैंडिंग खाना। अरे पेटुए होश में आ, चंद दिन का पेट है, सब खत्म हो जाएगा, खाक भर जाएगी पूरे पेट में, कुछ नहीं बचेगा इस पेट में, मिट्टी भर जाएगी इस पेट में। होश में आ। और तू अबे कैसी बातें करता बे? आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने
मेरे पास वो रिपोर्ट इनके पास भी होगी, सुल्तानी के पास भी होगी सैफुल्लाह, और तुम्हारे पास भी होगी, तुमने भी देखी होगी। अभी अभी डॉक्टरों ने शोध किया है, रिसर्च की है और कहा है, ये मेरे पास है कि खड़े होकर खाना खाने से कैंसर होता है। यानी जिन्हें कैंसर होता है उसकी वजह है कि वो खड़े होकर खाना खाते हैं। इसलिए अगर कैंसर रोकना है तो खड़े होकर खाना नहीं खाना। ये डॉक्टर साहब के पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं और 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा कह रहे हैं। जोर से बोलो। अरे कैंसर से बचाते हैं मुस्तफा, ब्लड कैंसर से बचाते हैं मुस्तफा, जनाबे वाला बीमारियों से बचाते हैं मुस्तफा, हेल्थ तुम्हें स्वच्छ स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं मुस्तफा। मगर तुम मुस्तफा से भागते हो। तवज्जो है? खड़े होके खाएंगे, खड़े होके। आज के बाद फैसला ले लो, न खड़े होकर खाओ। अगर कैंसर से बचना है तो अभी 10 साल के हो, अभी 15 साल के हो, आने दो जरा 80 साल के और 70 साल के और 60 साल के मरहले में अगर उस वक्त की मुसीबत से बचना चाहो तो आज ही से परहेज करो। तवज्जो है? ये देखो सुन्नत के मुताबिक खाते रहे। ये ऐसे ही खाते थे, मेरे अब्बा ऐसे ही खाते हैं, मेरे दादा ऐसे ही खाते हैं, हर पुराना बूढ़ा ऐसे ही खाता है। ऐसे ही बैठ जाएंगे और खाएंगे। रसूल की सुन्नत यही है। पेट नहीं बढ़ा, 90 साल की उम्र है, कान काम कर रहे हैं, 90 साल की उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दांत भी सलामत है, 90 साल की उम्र है, कुव्वत शामा भी सलामत है, कुव्वत सामिया भी सलामत है, दिल भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और आज का ये जो जवान है 15 साल का, जो रात के 9 बजे से फिल्में देखना शुरू करता है, रात के 3 बजे तक गंदी गंदी और पूरी जवानी को जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला अंधेरे में कत्ल मर्डर कर देता पूरी जवानी का। देखो तो हैं कैसे सूखे हुए पिचके हुए गालों के। देखो हालत तो देखो इनके पिचके हुए गालों की। इन्हें कोई कह देगा कि 15 साल के हैं, ऐसे लगते हैं जैसे 70 साल के हो गए। इस मोबाइल ने तबाह कर डाला इन्हें। ये है सुन्नत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। पेट नहीं बढ़ा, सुन्नत सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं खाना खड़े होकर खाना, न शादी में न होटल में, और होटल में तो तुम्हारी शान ही नहीं है खाना खाओ। तुम ये फैसला कर लो, आज की रात में कुछ फैसला करो ना, मगर ये जरूर करना, अगर उस वक्त मुसीबत से बचना है तो आज के बाद खड़े होकर खाना। तो मैं ये कहना चाहता था, आपसे टाइम ज्यादा हो रहा है यार, मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ और मुझे क्या होता चला जा रहा है? मेरा अल्लाह प्यारे नबी के चैनल वालों जरा सुर्खी संभल के लगाना। हाँ ये बताए दे रहा हूँ मैं तुम्हें। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, मैं ये कहना चाहता था, बहुत सिंपल होती थी शादी। अब कहाँ है सिंपल? अब इस मौजूद पर फिर मैं कभी बात करूंगा, लंबी हो जाएगी बात। मेरे वो बुजुर्ग ने कहा निकाह कर ले, असर में वाद, मगरिब में निकाह, ईशा में रुखसती। जोर से बोलो। हर नमाज में एक काम, इधर रिश्ता मंजूरी, मगरिब में निकाह, ईशा में रुखसती। हजला अरूसी की तरफ बढ़े, बड़े भोले बड़े सीधे, हजला अरूसी की तरफ बढ़े, जैसे कदम अंदर रखा, बड़ी प्यारी प्यारी मधुर आवाज रस घोलती हुई कान में आई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी प्यारी आवाज, फसी अरबी में सलाम। रुक गए, ठिठक गए। वो तो कह रहे थे जबान बेकार है, जबान का कोई मतलब नहीं है, वो गूंगी है। यहाँ से तो बड़ी मीठी मधुर आवाज कानों में रस घोलती है, वही है कोई और है। ऐसे कंफ्यूजन में पड़ गए, मगर अभी सोच ही रहे थे। आई तशरीफ लाई, वो जो अगदे निकाह में आई थी, तशरीफ लाई, आई आके कहती हैं सरताज क्या बात है, कौन सी गुस्ताखी है, कंफ्यूजन में मुब्तला है।
यकीन हो गया दूसरी ही है, पांव भी काम कर रहे हैं। दरवाजे की तरफ को लपके तो सैयदा के, उनकी शहजादी के, सैयदा उम्मुल खैर नाम था उनका, उनके हाथ बढ़े, सरकार क्या बात, अभी तशरीफ भी न लाए, चांद जैसा मुखड़ा भी न दिखाया, कुछ मीठी बातें भी न सुनाई, और सरकार आप वापस, कौन सी गुस्ताखी हो गई। जब हाथ बढ़े तो अब तो इन्हें यकीन ही हो गया कि इसके हाथ भी एक्टिव हैं, पाँव भी एक्टिव है, जबान भी एक्टिव है, यकीनन कोई दूसरी ही है। पीछे को भागे, पसीना पसीना, पसीने में शराबोर, जाके आखिरी सांस लिया ससुर के पास, पसीने में शराबोर। ससुर अल्लाह वाले थे, फिरासत ईमानी से समझ गए, और अपने दामाद की सादगी पर भी जनाबे वाला वो बड़े हैरान थे। आप क्या बात है बेटा, हुजूर अजले अरूसी में दूसरी कोई चली गई, उसके हाथ पांव सब काम कर रहे हैं। मुस्कुराए, मुस्कुरा के सीने से लगाया, एक बार सीने से लगाया अब्दुल्ला सौमई ने अबू साले को, और बहुत देर तक सीने से लगाए रहे, छोड़ दिया। फिर दूसरी बार लगाया, बहुत देर तक भींचते रहे, छोड़ दिया। तीसरी बार फिर लगाया, बहुत देर तक सीने से सीना और दिल से दिल लगाए रहे, और उसके बाद छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 3 बार ऐसा किया, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि इन 3 बार में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। ये अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह जानते हैं। देने वाला दे क्या रहा है और लेने वाला ले क्या रहा है। कहा बेटे मुबारक हो तुझे, कोई और नहीं है, वही मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया, मेरी उम्मुल खैर बेटी है, मेरी सैयदा उम्मुल खैर है, उसी का निकाह किया मैंने तेरे साथ, जा तेरी बीवी है, तुझे मुबारक हो। तू ये सोच रहा आंखों से अंधी कानों से बहरी, ना बेटे, मेरी बेटी आंखों से अंधी नहीं है, मेरी बेटी की तो आंखें कान सब कानों से माल है, आंखें सलामत हैं, पाँव सलामत हैं। मैंने जो अंधा कह दिया था ना बेटा, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक कोई हराम चीज नहीं देखी है, कानों ने आज तक कोई हराम चीज नहीं सुनी है, मेरी बेटी के पांव कभी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं। इस शादी के मौके पे एक शादी का जिक्र कर लो, ताकि जनाबे वाला ये शादी भी बरकत वाली हो जाए। मेरी बेटी के कान सलामत, आंखें सलामत, मुबारक हो तुझे, तेरी बीवी मुबारक हो। जा हजरत मोहतरम, अब चले हजरत अबू सालेह, उधर खजले अरूसी में सैयदा उम्मुल खैर। ऐसे मानो मुसलमानों मदाले वालों के जनाबे वाला एक दरिया हजले अरूसी में था और एक दरिया बाहर था, ये 2 समंदर थे। इधर से अबू साले बढ़े, उधर से क़िबला हुजूर सैयदतुना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लिसन व सनदुना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदा उम्मुल खैर चली। एक दरिया इधर, एक दरिया उधर, एक समंदर इधर, एक समंदर उधर। तुम गौसे आज़म की इमेज समझना चाहते थे, ये 2 दरिया, 2 समंदर, इधर शरीयत का समंदर है, उधर तरीकत का समंदर है, इधर मारिफत का समंदर है, उधर हकीकत का समंदर है, इधर इज्जत का समंदर है, उधर इफ़्फ़त का समंदर है, इधर शर्म का समंदर है, उधर हया का समंदर है, इधर खुदा की कसम सफा का समंदर है, उधर सिद्क़ का समंदर है, इधर इमाम हसन का समंदर है, उधर इमाम हुसैन का समंदर है। इन दोनों समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है। वही हीरा ज़माने में बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। पीरे पीरा, मीरे मीरा, रोशन अमीर, गौसे आज़म, इन्हीं दोनों अबू सालेह और सैयदा उम्मुल खैर की प्यारी पाकीज़ा औलाद का नाम है। जब माँ बाप ऐसे, अंदाजा लगा शहजादा कैसा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह जोर से। अब मुझे लग रहा है तुम्हारे हौसले जनाबे वाला जवाब दे गए, और मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, मगर मेरी बातें सब अधूरी रह गई। या अल्लाह, मैं किधर से किधर को पूरा करूं, जल्दी जल्दी। मुझे तुम्हारे हौसले जवाब दे गए जनाब। अब मुझे लग रहा है कुछ बचा हुआ नहीं है, अब हौसले में जान नहीं बची। औरतें तो वैसी बैठी हैं अंधेरे में, औरतें तो वैसी बैठी हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से हमारी माँ और बहनों को सैयदा का सदका नसीब फरमाए।
सैयदा का सदका नसीब करे, नेक काम करती रहो, नमाज़ पढ़ती रहो, रोजे रखती रहो, और लग्गी बुज्झी बंद करो, ये तुरैया तरबूज बेचना बंद करो, और ये गाजरा मिलाना बंद करो, और ये बाजरा बखेरना बंद करो। ये जो बाजरे बखेरती फिर रही है, इधर से उधर, इधर बखेर गई, उधर बखेर गई बाजरा, और बाजरा बखेरा और घर में बैठ जा चुपके से। हाँ, जरूरी तो कुछ नहीं है, मगर जरूरी तो इस्लाह है। अल्लाह खुश रखे आपको सुफियान साहब, हैं? ये इकट्ठा करना सिग्नल होता है। मेरी माँ बहनों, इतनी बात मेरी मान लेना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, है नहीं, और या तुम्हारा भाई हूँ, या तुम्हारा बेटा हूँ, या तुम में से कुछ मेरी बेटियों की तरह भी हैं, क्योंकि मेरी बेटी जैसी मेरी बच्ची बैठी है, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हालांकि मेरे पास बेटे भी हैं, अल्लाह का करम है, बेटे भी हैं बेटी भी, एक बेटी, मगर बेटी बेटी सुभान अल्लाह, क्या चीज है बेटी, क्या चीज है बेटी। जिसके पास बेटी ना हो उससे पूछे बेटी क्या चीज होती है। मैंने बेटों और बेटियों का जब मैंने मुआवजा किया, मैं घर जाता हूँ, हालांकि मेरे पास आपकी दुआओं से सब ठीक खिलाता हूँ, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, सब मामलात हैं ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है, किसी तरीके से दाल रोटी चल रही है, लड़के भी अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, मगर कितने खिला दो, मैं जब जाता हूँ तो कुर्सी पे ऐसे मिलते हैं, बैठे ऐसे बैठा कुर्सी पे, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, और जैसे ही हल्की सी खुशबू मेरे कदमों की आहट की मेरी बेटी को लगी, एकदम खुदा की कसम ऊपर से नीचे मेरे हाथ में हाथ, इतनी बड़ी मेरी शहजादी, सुभान अल्लाह, जोर से कहो। आज उसकी तरह तबीयत खराब है, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारी दुआओं से अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। ये बेटियां, इनकी कदर कर लो, हीरे हैं, मोती है। हालांकि लोग बेटियों से आजकल बड़े नाराज भी रहते, कारी साहब, मैं तुम्हें सुनाता, टाइम नहीं है। आज बेटों की पैदाइशों पे मुबारकबाद होती है, और बेटियों की पैदाइशों पे हाय हाय, मैंने तो क्या बताऊं तुम्हें, बेटियों की पैदाइशों पे सगे बापों को बेहोश होते देखा है, सगे बाप गिर गए पीछे, वो ऐसे हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बेटी पैदा हो गई, बेहोश हो गए, सुना कानों में जैसी खबर आई बेटी है, पीछे को ऐसे ही लुढ़क गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, होश आ गया, ग्लूकोज चढ़ा, होश आ गया, फिर किसी ने पूछ लिया क्या बात हो गई, तो उसे फिर याद आ गया, फिर पीछे को गया, कई झटके लग गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं तुम्हें मेरा सगा रिश्तेदार उसकी दुकान के सामने से गुजरता था, दूर से लाता था पकड़ के, दूर से पकड़ के लाता था, मुफ्ती साहब आइए आइए आइए। अब आज मैं खड़ा हूँ कर भी रहा हूँ, वो देख भी रहा है, फिर नीचे को मुंह कर लेता है। मैं आज इतनी बड़ी बेइज्जती, जो कल तक पकड़ के लाता था, आज इतनी बड़ी बेइज्जती। मैंने दिल पे सिल रखी, सबर किया, उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या बात है, रोजाना तुम मुझे दूर दूर से पकड़ के लाते थे, आता था, बैठाते थे, इज्जत करते थे, आज तो तुम देख के भी अनजान बने जा रहे हो। मैंने कहा बैठ जाएं, तो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा बैठ जाएं, यानी हम कह रहे हैं बैठ जाएं, तो बोले तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा बात क्या है भाई, क्या बात है? पहले तो तुम मैं जब भी आया कि ठंडा लाऊं गरम लाऊं, ठंडा लाऊं गरम लाऊं, तो तुम ठंडे गरम पिलाते थे और बैठाते थे बड़ी मोहब्बत से, आज क्या बात हो गई? तो बस वहीं उसका सबर का बांध टूट गया। बोले हाँ, तुम्हें बैठाया, ठंडे पिलाए, तुम्हें गरम पिलाए, और तुमने दुआएं मांगी, अल्लाह रहमत भेज यार। मैंने कहा क्या मतलब? तो पता चला कल उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो जनाब वाला माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वो बात करने तैयार नहीं था, दुआ देने वाले।
कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ इस बेटी ये फूल है, सूंघो अपनी शहजादियों को, मोहब्बत करो अपनी बेटियों से, बाहर से कोई सामान लाओ बेटियों के हवाले करो, उसका दिल लगे जनाबे वाला कि मेरा बाप मुझे कितना चाहता है, मेरी माँ कितनी चाहती है। और बेटियों को मगर प्यार में मोबाइल मत देना, बेटियों को जनाब वाला मोहब्बत देना, मगर वो मोहब्बत देना जो मोहब्बत का तरीका है। आगे बढ़ता हूँ, परेशान नहीं, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, ऐसे माँ बापों की औलादें तकदीरें पलटती हैं। तवज्जो है? तो मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकदीरें पलटने की एक बात मैंने वादा किया था, सुनाए देता हूँ। एक साहब से उन्होंने कहा, एक अल्लाह वाले के पास गए और अल्लाह वाले के पास जाके बोले कि हुजूर मैं सफ़र में जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, नाम उनका हज़रत हम्माद नाम था, उन्होंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके बोले मत जा, सफर में जाएगा मारा जाएगा और डाकू तेरी हत्या कर देंगे, जिंदा नहीं आ पाएगा, मत जा। अल्लाह वाले तो देख रहे थे, तवज्जो है, मगर उसे जाना बड़ा जरूरी था। वो गया गौसे आजम के पास, बड़े पीर साहब के पास, तवज्जो है। तो बड़े पीर साहब के पास जाके बोला हुजूर सफर करना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी काम है, मगर हजरत हम्माद ने कहा है कि मत जा सफर में। तो मेरे गौसे आजम ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके फरमाया कि जा सलामती से आएगा, जा सलामती से आ जाएगा। तो गया वो जो काम करना था उसने कर लिया। करने के बाद में पैसों की थैली कहीं भूल गया, कहीं जाके सो गया, कहीं जाके पेड़ के नीचे आराम कर लिया, थका हुआ था। तो जब वो आराम कर रहा था, जब वो ये आ रहे जा रहे हैं, माशाल्लाह, आओ आओ चच्चा, खुश रहो। रात के 2 बजे चच्चा आने का सिलसिला है, माशाल्लाह, 1:45 का टाइम, मगर 1:45 भी ऐसे नहीं लग रहा है 1:45 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे 9:15 बज रहे हैं। खुश रहो, मगर जज्बात खत्म हो गए, हौसलों की जान निकल गई, अब बचा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत बचा हो तो सुभान अल्लाह कह लो यार। हाँ, खुश रहो तुम, आवाज रहो, और अल्लाह इस शादी को मेरे गौसे आजम के वसीले से मुबारक फरमाए। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के तुम लोगों को, और तुम लोगों ने इतनी देर तक मेरी बातों को सुन लिया, और ऐसा जलसा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है। यूसुफ भाई है मेरे अनाउंसर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, आपका नाम दिया, आपका नाम लिया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, बोले कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे दोनों दाएं बाएं बाजू हैं। यूसुफ भाई को अल्लाह सलामत रखे, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह मेरे यूसुफ भाई की माँ को शिफा अता फरमाए, और तुम में से जिसकी माँ और जिसके बाप बीमार हो अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। तो जनाब वाले में ये कहना चाह रहा था कि जनाब वो गया और जाके पेड़ के नीचे सो गया, हाजी जी इधर देखो, पेड़ के नीचे जाके सो गया। जब वो सो रहा था तो उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में डाकू आया और डाकियों ने उसे जान से मार दिया, और जनाब वाला हड़बड़ा के उसकी आँख खुली, देखा चारों तरफ कोई मरा उरा हुआ नहीं था, जिंदा ही था। जनाब वाला उसे याद आया, पैसों की थैलियाँ रह गई, पैसों की थैलियाँ उठाने गया, मिल गई पैसों की थैलियाँ जहाँ रखी थी उसने, और वहाँ से सीधा बड़ी तेजी से बगदाद भागा, और सबसे पहले जाके शेख हम्माद से मिला के सरकार में आ गया। बोले आता नहीं, जैसे मैंने कह दिया था वैसे ही होता, मगर जल्दी से जा गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास, उनकी दुआओं ने हकीकत को ख्वाब में बदल डाला है। हकीकत को तकदीरें पलटते हैं हजरत मोहतरम। तो अगर ये फरिश्ता कहता है कि पैदा होगा या नहीं होगा, निदा आती है, पैदा नहीं होगा तो नहीं होगा, और पैदा होगा तो हर हाल में, तवज्जो है। तो वो सूरतें जनाब वाला बना रहे हैं, हवाओं को चला रहे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा पे एतराज करने वालों को मैं जनाब वाले एक सवाल कर दूं, अबे ये जितने फरिश्ते हैं ना, ये 16 अरब अंगूठों के चिटें अलग अलग करने वाले, ये सूरतें अलग अलग करने वाले, किसी के कान ऐसे, किसी की नाक सुभान अल्लाह, किसी की पेशानी सुभान अल्लाह, किसी की आंखें सुभान अल्लाह, कितना सबको सब खूबसूरत, अरे काला भी खूबसूरत और गोरा भी, अरे सब खूबसूरत है नहीं। फरिश्तों को कितने इल्म वाले हैं सुभान अल्लाह।
काले भी खूबसूरत होते हैं, हालांकि हमारे समाज में कुछ काले ऐसा समझते हैं कि जैसे हम खूबसूरत है, काला काला है मगर काला खूबसूरत है। इसलिए कालों को परेशान नहीं होना चाहिए। बिला वजह की क्रीमों के झगड़ों में, पाउडरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं और क्रीमें लगाते हैं, और जरा सा अगर हल्का सा बदलाव आया चेहरे पे तो फिर आईने की खैरियत कहाँ। हर एंगल से, कभी इधर से कभी इधर से। पहली बात तो बचा ही कुछ नहीं है मोबाइल से, सब लूट लिया मोबाइल ने रात को जनाब वाला। अब दिन में बचा ही क्या है, अब जी में लगड़, आईना भी सोचता होगा किससे पाला पड़ गया मेरा। मगर इस काले को बदहवास नहीं होना चाहिए। काला कलर है, बदसूरती नहीं। तवज्जो है। अल्लाह ने सबको खूबसूरत बना। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फरिश्ते, वो फरिश्ते, वो फरिश्ते, अरे भाभी ये सारे फरिश्ते नबी के गुलाम हैं। जोर से तकरीर का आखिरी जुमला बोलता हूँ, फिर बताऊंगा कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। ये तुम्हारे हौसले तब दम तोड़ गए, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ फिर कभी जब तुम्हारे हौसले जवान होंगे फिर इंशाल्लाह। अरे गुजरात में चल रहे हो यार तुम लोग, यार क्यों इतनी जल्दी जनाब वो मायूस हो रहे हो। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह लगाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग अभी समर्थन में हो? अभी हो, एक आध घंटा और बोल दूं? हाँ, 1 घंटे वाले हाथ उठा के बताओ। 2 घंटे वाले अल्लाह उठा दे लाज रख ले यार। ये तो मुझे अल्लाह कुछ रखे माशाअल्लाह। 1 घंटा है, 1 घंटा। अच्छा माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। 1 घंटा, मगर ये फेक समर्थन तो नहीं है? नहीं चले, फेक समर्थन नहीं है। हाय जी, बस बात खत्म करते हैं। ये सारे फरिश्ते नबी के गुलाम, इनका इल्म और इनका पावर देखो। जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो आइडिया लगाओ इनके बॉस का इल्म कैसा होगा। जोर से बोलो, जोर से। तो मुस्तफा की इमेज, हयात और पावर पे सवालिया निशान मारने वाले इन जालिमों से कहना चाहता हूँ, अबे देख लो, जब गुलामों की पोजीशन ऐसी है तो नबियों के इमाम की पोजीशन के जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो जनाब वाले ये मेरे पैगंबर हैं, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, और 2 जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे, दर्जात में बुलंदियां दे, और तुम्हारे भाई की शादी अल्लाह मुबारक फरमाए। खुशी हुई जब उनके गदा भर देते, अल्लाह आबाद रखे, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो ये अल्लाह है जनाब वाला, जो अल्लाह निशानियां भेजता है, वही अल्लाह जनाब वाला हमें पैदा कर, वही उसी अल्लाह ने पैदा किया, सांसें दी, उसी अल्लाह ने नेमतें दी, उसी अल्लाह का शुक्रिया, उसी अल्लाह ने शादी की तौफीक दी, जवानी दी। जोर से। तो उसी अल्लाह को राजी करने के लिए हमें रसूल पाक का जलसा करना चाहिए, डीजे नहीं लाना। और ये समझना चाहिए कंट्रोलर वही है, हम बेबस हैं, हम कुछ भी हकीकत अल्लाह है, हकीकत रसूलुल्लाह है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी अक्ल सलीम दे। और जनाब वाला पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बातें बहुत रह गई, किसी मौके पे करेंगे पूरी। शादी कर रहे हो, सुन्नत मुस्तफ़ा है, शादी में कोई बेहुदा वाहियात खुराफात नहीं होना चाहिए, ढोलक एक नहीं बजनी चाहिए, और खुदा और रसूल को राज़ी करने के जतन करने चाहिए। खुश रहो, आबाद रहो। पूरी तकरीर में कोई सब्क़त लिसानी। हजरत इमाम साहब क़िबला, माफ़ कीजिएगा मुझे पता नहीं था क्या नाम है, हजरत क़िबला अल्लामा मौलाना निहाल रज़ा साहब, और आपका नाम क्या है? हजरत मौलाना कासिम रज़ा साहब, और हजरत का मौलाना इनामुल हसन। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। क्या फरमा रहे हैं? खोरिया बंद करो, और ये खोरिया नहीं करना, अल्लाह को देखना, रसूलुल्लाह को। अल्लाह को मंजूर होगा तो रहमतें बरसेंगी, और अगर खोरिये से अल्लाह नाराज हो गया तो फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह फरमाता मैंने बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया। जिंदगी वही देता है, उजाड़ता वही है, बर्बाद वही करता, और आबाद भी अल्लाह। कांपते रहो और अल्लाह को याद करते रहो।
कांपते रहो और ओरिए खोरिए और उल्टी सीधी हरकतें मत करो। और खुदा की कसम समझ लो कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत है या तो अल्लाह की है या इस कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। अब जब अरे अब नहीं गिन रहा, चलो बोल देता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ करूं अल्लाह की कसम मेरे पास तो इल्म भी नहीं है। मुझ जैसा निकम्मा बेइल्म आदमी पूरी जिंदगी हुजूर की तारीफ करता रहेगा तो किसी एक एंगल की भी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इल्म वाले हुजूर की कमा हक़्क़हू तारीफ कर ना सके। बड़े बड़े इल्म वाले कह गए बाद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर और आला हज़रत को देखो बड़े बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह की कसम इल्म का समंदर है, 56 इल्म में 1200 किताबें लिख दी, इतिहास रच दिया। खुदा की कसम 56 इल्म में 1200 किताबें लिख दी, इतना बड़ा इल्म का समंदर, मगर वो भी पूरी जिंदगी सुबह शाम रात दिन नबी 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 करते हुए आखिरकार कमा हक़्क़हू तारीफ बरेली वाले भी ना कर सके। आखिर में ये कह के रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही ज़ेवरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। कोई सब कदर लिसानी हो गया, मुझे माफ कर दे। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह वलकुम, मैं भी पढ़ लूं तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।